नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर जो चल रहा है बवाल, भारत में एक सरल तरीके से समझा दिया जाता है कि जो लोग इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं या फिलिस्तीन की मदद कर रहे हैं, वो सब लोग मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, मुसलमानों के वोट बैंक को लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे कोई न्याय व्याय वाली बात नहीं है। कम से कम एक खास तरह का जो प्रोपेगेंडा है वो ये समझाने की कोशिश करता है। उसको जो व्यथाएं हैं, जो व्यथा है किसकी, फिलिस्तीनियों की, वो राजनीति का एक हिस्सा लगती है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये मसला कितना गहरा है, इस मसले की शिद्दत समझेंगे। और इसकी शिद्दत को समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम दुनिया के एक जिम्मेदार नागरिक हैं और हमें पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। अभी मैंने जो जानकारियां अभी तक दी हैं वो सारे दांव पेच पैतरे और बहुत सारी चीज़ें, जानकारियां, वो सब आपको पहुंचाई हैं। लेकिन आज हम समझेंगे कि दरअसल समस्या है क्या। उन्नीस में महात्मा गांधी का एक लेख मिलता है। आपको पता है वो हरिजन नाम की पत्रिका निकालते थे और हरिजन में उन्होंने लिखा, दुनिया के जो यहूदी हैं, ज्यूस हैं, जो इजराइल वाले हैं ऐसे कहें, उनके लिए महात्मा गांधी के अंदर बहुत दर्द था। महात्मा गांधी ने लिखा कि लंबे समय से ये एक डिबेट का विषय है, विवाद का विषय है कि ज्यूस को कहां बसाया जाए। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा सताए हुए हैं और जो ज्यूस हैं या यहूदी हैं उनकी स्थिति करीब करीब भारत में जैसे हिंदुओं में अछूत होते हैं वैसे ही ईसाइयों की नज़र में है। यानी ईसाई ज्यूस को अछूत मानते हैं। उनके साथ में बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है। जर्मनी में उनके साथ बहुत सारी जातियां हुई हैं। महात्मा गांधी अपने इस लेख में इसका जिक्र कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा सहानुभूति अपनी व्यक्त करते हैं इजराइलियों के प्रति कह लीजिए, लेकिन इजराइलियों के प्रति नहीं बल्कि वो यहूदियों के लिए करते हैं। और जर्मनी में उनके ऊपर जो अत्याचार हुए उसको लेकर भी बात करते हैं। उन्हीं दिनों का उसी 1938 का एक अखबार है और ये है संडे एक्सप्रेस। और ये अखबार लिखता है, मतलब महात्मा गांधी का जो लेख था ये भी 1938 का था। और जो संडे एक्सप्रेस है ये लिखता है, एक हेडलाइन लगा रहा है, पुराना अखबार है, नो मोटर कार फॉर ज्यूज। यानी जर्मनी में मोटर कार चलाने पर रोक लगा दी गई है यहूदियों के। इस तरह का उत्पीड़न यहूदियों का होता रहा है। महात्मा गांधी अपने लेख में सारे उत्पीड़न की बात करते हैं, भेदभाव की बात करते हैं, अछूत होने की बात करते हैं और उसके बाद वो लिखते हैं कि सबके बावजूद यहूदियों को फिलिस्तीन में नहीं बसाना चाहिए। ये फिलिस्तीन के साथ अन्याय होगा क्योंकि ये एक ही लेख है, द ज्यूज की हेडलाइन है और लिख रहे हैं क्योंकि ये जगह फिलिस्तीनियों की है, इलाका फिलिस्तीनियों का है। अगर ब्रिटेन को, अमेरिका को, एक छोटा सा सवाल मन में आता है कि अगर ब्रिटेन को और अमेरिका को इतना ही ज्यादा, देखिए सताए हुए तो थे, सताए हुए यहूदियों से सहानुभूति थी, तो ब्रिटेन ने वापस जर्मनी में उनकी स्थापना की बात क्यों नहीं की। जर्मनी में उन्हें सम्मान सहित, अब तो हिटलर मारा गया, अब तो जर्मनी एक बहुत ज्यादा सभ्य और सुसंस्कृत देश माना जाता है। अब जर्मनी का जो मानवाधिकार और दूसरी चीजों की समझ है वो दुनिया में बहुत सारे देशों से बेहतर है। तो यहूदियों को जर्मनी में बसाने की बात क्यों नहीं हुई, यहां क्यों रखा गया, ये सवाल महात्मा गांधी तब भी उठाया और इसका विरोध किया। इसको यहां लाने, यहां बसाने, इनको यहां फिट करने का 1948 का जो आइडिया था, वो आइडिया मैं आपको बता चुका हूं कि सीधे सीधे वहां एक कन्फ्लिक्ट जोन पैदा करने का था। ये जो 1947-48 का दौर था जब अंग्रेज
पूरी दुनिया से अपनी दुकान समेट रहे थे, जहां जहां उनका शासन था वहां से हट रहे थे, तो वहां पर कुछ तिल्ली लगा के जा रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया अपने वीडियो में कि भारत को दो तरफ से पाकिस्तान से घेर दिया, एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान, दूसरी तरफ पश्चिमी पाकिस्तान। साथ में कश्मीर के हरि सिंह को भी आजाद कर गए और पाकिस्तान को चाबी लगा गए कि ये संयुक्त राष्ट्र में जा नहीं सकेंगे क्योंकि ये ऐसा एग्रीमेंट है और ये सैनिक मदद भी नहीं कर पाएंगे कश्मीर की, इसलिए तुम इधर से भी घेर लो, कश्मीर पे भी कब्जा कर लो। कबायलियों को घुसा दिया उसने। अगर राजा हरि सिंह ने कहा होता कि हमारी सैनिक मदद करो तो नेहरू नहीं कर पाते, उनको विलय की बात करनी पड़ी। तो तीन तरफ से हमको घेर लिया गया और तीन तरफ से घेर के इसी तरह से वहां पर भी हुआ। तीन तरफ से फिलिस्तीन को इजराइल से घेर दिया गया। अंतर सिर्फ इतना था, इजराइल ने सिकोड़ता चला गया फिलिस्तीन को और भारत ने पूरा शिकंजा तोड़ दिया। देश की लीडरशिप बहुत स्ट्रांग थी, उसने आजाद करा दिया। खैर, उस इतिहास का आज तक जो नतीजा ये है कि दुनिया तीन हिस्सों में बटी हुई है इस मामले को लेकर। दुनिया में जो देश हैं उनको चार तरह के देशों में बांटा जा सकता है फिलिस्तीन के मसले पर। एक दुनिया वो है जो करीब आधी दुनिया है, जो फिलिस्तीन और इजराइल दोनों का समर्थन करती है। ये आपको धूसर रंग से या ब्राउन कलर से, खाकी रंग से दिख रही होगी। दूसरी एक ऑरेंज, डार्क ऑरेंज कलर की दुनिया है जो केवल फिलिस्तीन को मान्यता देती है। देखिए कितना बड़ा हिस्सा है दुनिया का। इजराइल को मान्यता नहीं देते, वो मानते ही नहीं है इजराइल कोई देश है। इसी तरह से एक हल्का पीला जो हिस्सा है वो कहता है कि फिलिस्तीन को तो हम मान्यता देंगे, लेकिन इजराइल के साथ भी थोड़े से रिश्ते रखेंगे। जो गहरे नीले रंग के देश हैं इक्का दुक्का, वो कहते हैं कि हम सिर्फ इजराइल को मान्यता देंगे, गिनती के 5, 7, 10 देश भी दुनिया में नहीं हैं। हल्के नीले रंग के देश कहते हैं कि हम इजराइल को मान्यता देते हैं, लेकिन फिलिस्तीन से भी थोड़े संबंध रखते हैं। तो इसको अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया बटी हुई है इस मसले पे। ये इतना आसान एक तरफा मसला है नहीं। तो इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर इतनी दुनिया बटी हुई क्यों है, ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन उससे भी पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपके यहां पे ट्विटर पे लगातार चल रहा है, वो जो लड़कियों की वीडियो आई थी पहले दिन ट्विटर पे, आपको कभी किसी क्रेडिबल मीडिया हाउस पे देखिए, दुनिया भर के कहीं पे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा वीडियो था। उस वीडियो को ट्विटर सोशल मीडिया के जरिए माहौल बनाने के लिए हमास के इस्तेमाल किया गया। उसके बाद वो खत्म हो गया। वो कहीं किसी न्यूयॉर्क टाइम्स ने, किसी अल जजीरा ने, किसी और इंटरनेशनल, किसी वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह ने उस वीडियो को अपने यहाँ रिकॉग्नाइज नहीं किया है। इस तरह के वीडियो बहुत सारे पिक्चराइज किए जाते हैं, पिक्चराइज करके रखे रहते हैं, जरूरत पड़ने पर निकाले जाते हैं। बहरहाल ये मसला ऐसा है जिसमें हमको ये बात अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी कि हमास ने हमला किया है और जवाबी हमला हमास के ऊपर होना चाहिए। फिलिस्तीनियों के ऊपर हमला करने का बहाना नहीं बनना चाहिए। हमास का ये हमला है, गरीब फिलिस्तीनियों को सताया नहीं जाना चाहिए। अक्षय कुमार आजकल फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, उनसे पूछा गया कि बताइए भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हो। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कोई हिंसा जो बच्चों और औरतों के लिए खतरनाक होती है, मैं उसकी निंदा करता हूं, उसके साथ नहीं। इसके साथ अगर आप देखें, स्पेन ने भी जबरदस्त, दरअसल यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, यूरोपियन यूनियन ने उठा के रोक लगा दी फिलिस्तीन की सप्लाई की। हम इसको जो है कोई सपोर्ट ही नहीं देंगे गाजा पट्टी को। तो स्पेन खिलाफ हो गया यूरोपियन यूनियन में, वहीं उनके देश उनके खिलाफ हो गए कि आप ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का जो अपना डिक्लेरेशन है उसके हिसाब से, जो अपना उनका फैसला है उसके हिसाब से, ये संगठित होकर किसी को दंडित नहीं करेंगे। एक सकारात्मक सहयोग दिया जा सकता है, लेकिन हम किसी को दंडित नहीं करेंगे। यूरोपियन यूनियन ने तो गाजा पट्टी की सप्लाई इजराइल के साथ मिलकर बंद कर दी। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कुछ देश किस तरह से व्यवहार करते हैं। और इस पूरे झगड़े के बीच में दुनिया भर में प्रदर्शन हुआ। ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न में इतने प्रदर्शन हुए हैं
कि वहां पे हैवी पुलिस को डिप्लॉय करना पड़ा है। पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, हमास ने जो किया गलत किया, लेकिन आम आदमियों को जिनका कोई लेना नहीं है राजनीति से, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं, आपको राजनीति से मतलब नहीं है, तो क्यों आके कोई आदमी हमारी जिंदगी बर्बाद करेगा। अब वो जो कल मैंने बताया था आपको कि किस तरह से स्कूल तबाह कर दिया उन्होंने संयुक्त राष्ट्र का, अब उसकी बिजली पानी की सप्लाई रिस्टोर किया इन्होंने जब इनके ऊपर पूरी दुनिया का दबाव बढ़ा। तो बच्चों के स्कूल पे मिसाइल छोड़ दिया भाई, बिजली पानी देना बंद कर दिया। इजराइल इस पे आ जाता है, और जब इस पे आ जाता है तो इससे पहले ही पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है कि ये इजराइल वाले अब कत्लेआम करेंगे, और ये हमेशा करते हैं ऐसे ही, कोई ना कोई एक बहाना बनता है और उसके बाद ये बहुत सारा, असंख्य लोग खुली जेलों में बंद हैं, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। पूरा का पूरा लेबनान जो है तबाह कर दिया, लेबनान के लोग जेलों में बंद हैं। इसलिए तो हिजबुल्लाह के जो लोग हैं वो खड़े हो गए इजराइल के खिलाफ। पूरा इजराइल का जो यहाँ पे भले ही लोगों को, वो मैंने बताया एम फैक्टर है, अदरवाइज दुनिया में कोई ऐसी सहानुभूति नहीं रखता है। ऑस्ट्रेलिया में लोग सड़कों पे आ गए, मैंने आपको बताया। अब हुआ यह है कि लोगों को विरोध इसलिए करना पड़ रहा है कहीं पे भी। अब एक बाजार है, मार्केट प्लेस है गाजा में शरणार्थी रहते हैं क्योंकि इन्होंने खूब मारा पीटा है। अब वो बेचारे जाके वहां शरणार्थी कैंपों में बस गए, वहीं उनकी किसी तरह जिंदगी चल रही है। शरणार्थी कैंपों वाला ना तो काम धंधा कर पाता, ना नौकरी कर पाता, खैरात पे जीता रहता है। उनका एक मार्केट बना हुआ है, उसके ऊपर मिसाइल गिराई है। ये इजराइल का कैरेक्टर है। लोग कहते हैं इजराइल का सपोर्ट, इजराइल का सपोर्ट। इजराइल का सपोर्ट किसी तुष्टीकरण का नतीजा नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति भारत में हो सकती है, ये पूरी दुनिया तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली है क्या? ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं आपको, दर्जनों लोग मर गए। ये कोई सभ्य देश इस तरह कर सकता है, लेकिन इजराइल करता है, इसलिए सब लोग डरे हुए हैं। इंसानों को गाजर मूली की तरह काटेगा, बचाओ, शैतान फॉर्म में आ गया, ये डर बैठा हुआ है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने पूरा एक लेटर लिखा फिलिस्तीन के संबंध में और फिलिस्तीन के समर्थन में कि फिलिस्तीन के लोगों पे अत्याचार मत करो। उसके बाद में हुआ यह कि वो जो एल्यूमिनाई होते हैं पुराने, उन सबको लाके आगे खड़े करके इसको कम करने की कोशिश की गई। हार्वर्ड को लगा भाई ये तो हमारा पूरा वेस्टर्न, लेकिन आज़ाद ख्याल स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं। हमारे यहाँ जेएनयू में तो उनको देख के पता नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं। इसके साथ साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी एक जबरदस्त रैली निकाली स्टूडेंट्स ने फिलिस्तीन के पक्ष में। ये पूरी दुनिया में चल रहा है। इसके साथ साथ आप देखें, बोस्टन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने, जस्टिस फॉर पैलेस्टाइन स्टूडेंट्स कम्युनिटी मेंबर और माइनॉरिटी लीडर ने उनके फिलिस्तीन के लोगों के साथ एकजुटता दिखाई है। उधर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भी संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि ये इसको रोकिए आप, इजराइल को अत्याचार करने से। इन्हीं महमूद अब्बास को काटने के लिए गाजा के अंदर हमास को नेतन्याहू बढ़ावा दे रहे थे कि हम समानांतर एक लीडरशिप खड़ी कर देंगे तो फिलिस्तीन के मामले में हम एक हिस्सा जो है वो अलग कर पाएंगे, और वो इनके लिए सरदर्द बन गया। पूरी दुनिया डरी हुई है क्योंकि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब हालत ये है कि आपके मोहल्ले में कोई शराबी आदमी है, गुंडा है, कैरेक्टर खराब है, वो लठ लेके निकल पड़ता है, जो जानवर दिखते हैं उनको पीटने लगता है, कुत्तों को मारने लगता है, सब कुछ करने लगता है। तो पूरी दुनिया कहती है बचाओ बचाओ, रोको इसको, रोको। वो स्थिति हो रही है इस समय। इंसान को इंसान नहीं समझता है फिलिस्तीन। इसका ये रिकॉर्ड यही माना जाता है, एक के मुकाबले 23 लोग मारे इसने। और जो लोग वहां बचे हुए हैं उनकी जिंदगी भी कई तरह से नरक की हुई है। किसी के पास सैंक्शन है, लेकिन दुनिया में कोई बात ही नहीं करता। वहां 2 दर्जे का ट्रीटमेंट मिल रहा है उन लोगों को, इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। टर्की परेशान है। टर्की कह रहा है कि भैया हम तैयार हैं भाई साहब, हम आके बीच बचाव करा लेंगे, हम आके समझौता करा देंगे, शांति करा देंगे, भैया हमको मौका दो, हमको डी एस्केलेशन का मौका दो, तनाव कम हो, सेना वापस जाए। सब परेशान है। और ऐसे ही परेशानी होते होते कभी कभी आपके मन में यह भी आता है कि यार ये कुछ ज्यादा उछल रहा है, इसको ठोक देते हैं। और इस ठोक देते के चक्कर में जैसे ही ईरान वीरान टाइप के कई देश इकट्ठे होकर कुछ करने लगते हैं तो अमेरिका आ जाता है। कई बार हमला इजराइल पे किया है मिलजुल के लोगों ने, लेकिन अमेरिका आ जाता है, अमेरिका हथियार देने लगता है। अभी से उसने हथियार देने शुरू कर दिए, फिर लोगों को पीछे हटना पड़ता है। पूरा मिड ईस्ट फिलिस्तीन के समर्थन में
खड़ा हुआ है और उसकी वजह है गाजा में जो अत्याचार इजराइल ने शुरू कर दिया। अब आज एक खबर आई है, 1500 लाशें मिली हैं बॉर्डर पे। किन की? हमास के उग्रवादियों की। कल तक आपको मालूम नहीं था इतने लोग मर गए, आज बॉर्डर पे 1500 लाशें मिल गई आपको। आप और मैं बयान ही तो पढ़ रहे हैं इजराइल का। क्या हमने जाकर जांच की है कि वो लोग वाकई क्या हमास के उग्रवादी थे, या चुन चुन के उड़ा दिया लोगों को और बाद में हमास का नाम लगा दिया? ये चीजें, ये इस तरह के बड़े गंभीर युद्ध अपराध के आरोप हमेशा से लगते रहे। तो अभी जो स्थिति है वो यही है, और पूरी दुनिया में मैंने आपको बताया बड़ी संख्या में देश इजराइल के साथ में नहीं है। और जब संयुक्त राष्ट्र में ये मामला जाएगा, स्पेन जैसे देश, तो ये मामला फिर से इजराइल के लिए मुसीबत बनने वाला है। तो ऐसी हालत में अब आप ये समझ गए होंगे कि इजराइल को लेकर पूरी दुनिया इतनी ज्यादा यूनाइटेड क्यों है और सबको इतना डर क्यों लग रहा है। और अगर ये देश ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस वगैरह थोड़ा सा इंसानियत के नाते से बात करना शुरू कर दें तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। अभी तक की स्थिति में सिर्फ यही उछल उछल के आए हैं। रूस है, चीन है, उत्तर कोरिया है, ताइवान है, बड़ी संख्या में देश ऐसे हैं। इसके अलावा आपके पास में अफ्रीका में देखिए अल्जीरिया है, कोमोरोस है, लीबिया है, माली है, नाइजर है, सोमालिया है, ट्यूनिशिया है, अमेरिकाज में क्यूबा है, वेनेजुएला है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, कुवैत है, लेबनान है, ओमान है, कतर है, इराक है, ये सारे देश, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो है ही उसमें, ये अफगानिस्तान, ये जो देश है ना, इंडोनेशिया, मलेशिया, लंबी लिस्ट है देशों की, ये सब लोग बराबर से उतर के आ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर दूसरे लोग संयम ना रखें तो तबाही आ जाए। और मेरा एक बेसिक सा पॉइंट है, बहुत छोटा सा पॉइंट है। पास की एक बस्ती है, उस बस्ती के कुछ अपराधी आते हैं और रात को मेरे इलाके में लूट करते हैं। मेरा काम है, पुलिस का काम है कि मैं उस बस्ती के अंदर से अपराधियों को पकड़ूं और उनको सजा दूं, देनी चाहिए। अपराध बहुत गंभीर किया है। इस तरह से आम नागरिकों को मारना, पीटना, उनकी जान लेना, हंसते खेलते वातावरण में आग लगाना, आपको कितनी भी नफरत क्यों ना हो, लड़िए, आप सेना से लड़िए ना, इजराइल की सेना से लड़िए, इजराइल के राष्ट्रपति पे हमला करिए, प्रधानमंत्री पे हमला करिए, सिविलियंस पे क्यों कर रहे हैं? तो ये अपराध है, उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये इजराइल का तरीका मुझे समझ में नहीं आया कि हमास से ज्यादा आम नागरिकों पे हमले कर रहे हो। बहुत सारे संदेह होते हैं, कभी कभी मन में लगता है ऐसा तो नहीं है कि हमास जो है वो उसी के प्लान का हिस्सा हो, इजराइल के। कुछ भी हो सकता है दुनिया में, ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये कुछ भी करवा सकते हैं। इतिहास इनके गंभीर अपराधों से भरा पड़ा है। अपना ही देश में हमला करवा के राजनीति चमकाना कोई नई चीज नहीं। बहरहाल हम यही दुआ करेंगे कि हम कम से कम शांति की स्थापना में सहयोग दें। एक ट्वीट आया था इजराइल की एम्बेसी से और उसमें ये लिखा हुआ था कि आप महिलाओं और इनके ऊपर अत्याचार करना जो है वो गलत है और आप सबको इसको कंडेम करना चाहिए, इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए, इसकी रक्षा के लिए आवाज़ उठाना चाहिए और इसको शेयर करें। ये इजराइल कह रहा है लोगों से। मैंने उस पर उत्तर लिखा, आपसे भी अपेक्षा की जाती है कि आप भी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की रक्षा करें, उनका ख्याल रखें। जो आपकी लड़ाई है हमास से लड़ें, आम नागरिकों पे ना जाए। हालांकि फर्क नहीं पड़ता उनको, लेकिन जब उनको ये पता लगेगा कि भारत के लोग ऐसा सोचते हैं कि आपको दुश्मनी है, हमास से निकालिए। खालिस्तान कमांडो फोर्स अगर अटैक कर रहा है, खालिस्तान कमांडो फोर्स को खत्म करो। लेकिन खालिस्तान के नाम पर जैसे खालिस्तान और सिखों को मिला देते हैं लोग, तो सिखों से दुश्मनी मत रखो। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सेवा करते हैं, बहुत देशभक्त हैं, सब कुछ है,
खालिस्तानी अलग हैं, सिख अलग है। इसी तरह से फिलिस्तीनी अलग हैं, गाजा के नागरिक अलग हैं, हमास अलग है। नमस्कार, जय हिंद।